भीड़ से अलग चलो वरना खो जाओगे। लोग हमेशा पूछते हैं, ओशो, हम जीवन में क्यों भटक जाते हैं? क्यों हमें अपने भीतर शांति नहीं मिलती? मैं कहता हूं, क्योंकि तुमने कभी स्वयं को खोजा ही नहीं। तुमने भीड़ के साथ चलना सीखा, खुद का रास्ता बनाना नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा डर यही है, अकेला पड़ जाना। लेकिन जो व्यक्ति अकेले चलने की हिम्मत करता है वही खुद को पाता है। भीड़ में रहकर तुम वही बन जाते हो जो सब है, और यही सबसे बड़ा खो जाना है। भीड़ में व्यक्ति अपने विचार खो देता है। भीड़ तय करती है कि तुम्हें क्या पहनना है, क्या सोचना है, किससे प्रेम करना है, किस भगवान को मानना है। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे मरने लगती है। तुम मशीन बन जाते हो, चलते हो, खाते हो, बोलते हो, लेकिन भीतर से जीवित नहीं रहते। मैं तुमसे कहता हूं, भीड़ से अलग चलो, क्योंकि सच्चा धर्म, सच्चा ध्यान, सच्चा प्रेम सब व्यक्तिगत है। जब तक तुम दूसरों की नकल करते रहोगे, तुम खुद को कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हारे भीतर जो अद्वितीयता है वही तुम्हारा भगवान है। लेकिन समाज नहीं चाहता कि तुम अपने भीतर झांको, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वह किसी का गुलाम नहीं रह सकता। और भीड़ चाहती है कि तुम गुलाम बने रहो, परंपराओं के, डर के और झूठे नियमों के। याद रखना, भीड़ तुम्हें सुरक्षा का भ्रम देती है, पर वास्तव में वह तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है वह बिल्कुल स्वतंत्र होता है, निर्मल, मासूम, चेतन। लेकिन धीरे धीरे समाज उसे अपने सांचे में ढाल देता है। वह बच्चा भूल जाता है कि वह कौन है। वह वही बन जाता है जो समाज उससे बनाना चाहता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तुम जीवन को वास्तव में जीना चाहते हो तो अपने भीतर लौटो। भीड़ से हटो, कुछ देर अकेले रहो। अकेलापन डरावना लगता है क्योंकि वहां तुम्हें कोई सहारा नहीं होता, लेकिन वही तुम्हारा पहला कदम होता है सच्ची आजादी की ओर। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा सामना खुद से होता है। तुम्हारे डर, तुम्हारे झूठ, तुम्हारे सपने सब तुम्हारे सामने आते हैं, और जब तुम इन्हें देख लेते हो तब धीरे धीरे एक नई रोशनी पैदा होती है, तुम्हारी आंतरिक ज्योति। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। भीड़ में कोई ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान का मतलब ही है भीतर उतरना, जहां कोई और नहीं है, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व है। लोग कहते हैं, अगर हम भीड़ से अलग चलेंगे तो समाज क्या कहेगा? मैं कहता हूं, समाज हमेशा कुछ ना कुछ कहेगा। जिसने कुछ किया है, समाज ने उसे कभी नहीं स्वीकारा। बुद्ध को निकाला गया, मीराबाई को पागल कहा गया, और ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, क्योंकि वे भीड़ से अलग चले थे। वे अपने रास्ते चले थे। वे किसी की नकल नहीं थे, वे मौलिक थे, और मौलिकता हमेशा भीड़ के लिए खतरा होती है। लेकिन यही लोग मानवता के असली फूल हैं। अगर वे ना होते तो दुनिया आज भी अंधकार में होती। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर तुम्हारे भीतर हिम्मत है तो अपने रास्ते पर चलो, चाहे वह रास्ता कठिन ही क्यों ना लगे। भीड़ तुम्हें सम्मान देगी, लेकिन वह सम्मान तुम्हें मृत बना देगा। अकेला चलना मुश्किल है, लेकिन वही तुम्हें जीवित रखेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें महसूस होगा, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम जो हो वही पर्याप्त है। तुम जो महसूस करते हो वही सत्य है। यही है आत्मज्ञान, भीड़ से अलग चलने का साहस। यही ध्यान की शुरुआत है। यही प्रेम की सच्ची परिभाषा है, स्वयं से प्रेम करना। भीड़ में चलना आसान है क्योंकि वहां जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अकेले चलने में जिम्मेदारी भी है और आनंद भी। भीड़ कहती है, ऐसे बनो जैसे हम हैं। मैं कहता हूं, ऐसे बनो जैसे तुम हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावना है, लेकिन उसे जगाने के लिए तुम्हें भीड़ से बाहर निकलना ही होगा। याद रखो, भीड़ सुरक्षा देती है, लेकिन आत्मा स्वतंत्रता मांगती है, और जो स्वतंत्रता चुनता है वो अंततः परम शांति पाता है। तो मेरे मित्र, भीड़ से अलग चलो। हो सकता है रास्ता लंबा हो, लेकिन अंत में तुम खुद को पाओगे, और वही सबसे बड़ी जीत होगी। सारांश: ओशो का यह संदेश है कि भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो। जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता है वही अपने सत्य तक पहुंचता है। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
बहुत आगे लेकर जाऊंगा, धन्यवाद।